चलिए, तो नरेशन के बारे में ना थोड़ी बहुत चीजें समझ लीजिए, और बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से हर बच्चा एक एक क्वेश्चन इसमें कर पाएगा, बिल्कुल इजी है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि नरेशन क्या होता है। देखो, नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है स्पीच, और स्पीच का मतलब होता है, आप भाषण कहते हैं, और भाषण का मतलब होता है, स्पीच का मतलब होता है बात, जो बात बोली जाती है उसी को तो स्पीच बोलते हैं। कोई किसी बात को कुछ बोल रहा है तो उसके जो शब्द होंगे वही तो स्पीच होंगे, तो ये होता है नरेशन। अब नरेशन या बात या जो कही हुई बात होती है वो दो तरीके से लिखी जाती है या देखी जाती है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट बात कौन सी होगी? जो, मान लो मैंने कोई बात बोली और मैंने, मतलब मेरे मुंह से निकली है ना वो बात, मतलब मेरे थॉट्स थे, वो मेरे वर्ड्स थे, तो मेरे द्वारा जब वो बात बोली जाएगी तो वो होगी डायरेक्ट नरेशन। तो स्पीकर के वर्ड्स एज इट इज रख देना, जो स्पीकर है उसने जो शब्द यूज किए हैं उनको एज इट इज रख देना बिना किसी चेंज के, तो वो तो कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन। बट इनडायरेक्ट नरेशन क्या हुआ? जब हमने स्पीकर की बात को थोड़ा सा चेंज करके बोला तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। बात वही होगी लेकिन हम शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। मान लीजिए मैंने बोला कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और एक ने दूसरे से बोला, पहले वाले ने बोला मेरा नाम महेश है, मेरा नाम महेश है, तो मैं बोलूंगी कि इस आदमी ने उससे बोला कि उसका नाम महेश है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा नाम महेश है, क्योंकि मेरा थोड़ी है, मैं तो उनकी बात बता रही हूँ। तो उसने तो अपने लिए बोला था तो वो बोलेगा मेरा नाम महेश है, पर मैंने जब उसी की बात को रिपीट किया तो मुझे थोड़ा बहुत क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो मैंने उसी की सेम बात को जब अपने वर्ड्स में बोला, उसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन को जब कोई अपने शब्दों में बोलता है तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो बस हमें इसमें यही सीखना है कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। मान लो मैंने कहा राम said to his mother, I am hungry. राम said to his mother, I am hungry. अब देखो, जो इन्वर्टेड कॉमास में जो बात लिखी होती है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात लिखी होती है उसको आप कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, या हम इसको डायरेक्ट स्पीच की जगह रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। रिपोर्टेड, जो स्पीच बोली गई, जो बात बोली गई, उसके अंदर आ गई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। किसने किससे कहा? किसने कहा? राम ने कहा, सब्जेक्ट। किससे कहा? अपनी मदर से कहा, ऑब्जेक्ट। तो ये होता है सब्जेक्ट। अच्छा, ये इसके बाहर जो लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच से बाहर जो लिखा हुआ है, उसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पर बोलने की, कहने की, पूछने की, ये जो भी बात होगी इसको कहा जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब। अब ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ये प्रेजेंट में हो सकती है, ये पास्ट में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो ये रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इन्हें नोट करो, ठीक है, लिख लिया ये आपने। चलिए आगे देखिए। देखो, अब हम अगर टेंस की बात करें तो देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो रहा है, हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में दोहरा रहे हैं। तो जब किसी ने कोई बात कही उसके लिए तो वो प्रेजेंट टेंस ही होगा। मान लीजिए मैं अभी जो भी बात कह रही हूँ तो मेरे लिए तो प्रेजेंट टेंस है, बट अगर 5 मिनट बाद भी आप मेरी बात को दोहराओगे तो आपके लिए वो क्या बन जाएगा, पास्ट टेंस बन जाएगा। तो इसीलिए हमें नरेशन में क्या करना पड़ता है, हमें टेंस को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम किसी की बात को दोहरा रहे हैं। उसने जब बोली वो बात प्रेजेंट में रहेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पास्ट में करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। चेंज ऑफ टेंस, टेंस चेंज होता है।
टेंस चेंज होता है। ठीक है, अब टेंस चेंज कैसे होता है साथ में देख लेते हैं। तो जितने भी प्रेजेंट टेंस होंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। जो भी प्रेजेंट की बातें होंगी ना वो सारी किस में बदल जाएंगी, पास्ट में बदल जाएंगी। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये चेंज हो जाएगा, पास्ट लिख दिया मैंने, प्रेजेंट क्या लिखी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा वो बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो आप ऐसा लिखेंगे, डायरेक्ट नरेशन और ये इनडायरेक्ट नरेशन, कि डायरेक्ट नरेशन में अगर ये टेंस है तो इनडायरेक्ट नरेशन में ये चेंजेस आएंगे। किस में चेंज आएगा, किस में चेंज आएगा, चेंज आएगा रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें चेंज आएगा। रिपोर्टेड स्पीच से बाहर जो भी बात लिखी होती है उसमें आप कोई चेंज नहीं करते। जैसे लिखा था राम सेड टू हिज मदर, राम ने अपनी माँ से कहा, कब कहा, पास्ट में कहा, तो ये तो हमने ऑलरेडी सेड लिखा हुआ है, बट जो अंदर की बात है उसका टेंस आपको चेंज करना होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वाले तो किस में बदल जाएंगे, पास्ट में बदल जाएंगे। बट अगर पास्ट की ही बात हो, अगर उस स्पीकर ने बात ही पास्ट की हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं कि पास्ट से अगर हमें और पीछे जाना है, पास्ट से अगर और पीछे जाना है तो पास्ट परफेक्ट में जाते हैं। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट में बात कही गई होगी तो उसको बदलेंगे आप पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गई होगी तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस से और पीछे जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट तो खुद ही परफेक्ट टेंस है, इससे पीछे तो हम जा नहीं सकते। नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, यहां पे भी नो चेंज, क्योंकि जो ऑलरेडी परफेक्ट में है अब हम उसके और पीछे कैसे जा सकते हैं, उसके पीछे तो जा नहीं जा सकता। तो बाकी जो पास्ट वाले हैं उनको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, हो गया नोट। तो ऐसे पढ़ना है आपको कि यही सारा समझ में आ जाए और सारा याद भी हो जाए। तो टेंस को कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में बदल जाएंगे, पास्ट वाले पास्ट परफेक्ट में बदल जाएंगे। ठीक है, चलो अगला लिखो सेकंड। टेंस को चेंज कर दिया हमने, सेकंड लिखिए, ऊपर हेडिंग डाल लेना, जहां आपने चेंज ऑफ टेंस लिखा है ना उससे पहले आप हेडिंग डाल देना असर्टिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंसेस को देख रहे हैं। असर्टिव कौन से होते हैं, सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप लिख लेंगे, चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब। चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब में क्या चेंज आता है, रिपोर्टेड वर्ब कौन सी होती है, सैड टू किसमें बदल जाता है, टोल्ड में। सैड टू बदल जाएगा टोल्ड में। सैड टू टोल्ड में तभी बदलेगा जब इस सैड के साथ टू भी होगा। ये सैड टू ही मिला के क्या बन जाता है, टोल्ड बन जाता है। लेकिन सपोज सैड लिखा हो, सिर्फ सिर्फ सैड लिखा हो, टू लिखा ही ना हो कि किससे कहा, तो वो सैड ही रहेगा, वो क्या ही रहेगा, सैड ही रहेगा। जैसे हमने कहा था राम सैड टू हिज मदर, और आगे की जो भी बात थी। तो जब आप इसे चेंज करेंगे डायरेक्ट में तो आप लिखेंगे राम टोल्ड हिज मदर, राम टोल्ड हिज मदर। बट सपोज ये दिया होता सिंपल ऐसे, राम सेड आई एम हंग्री,
राम ने कहा, ये नहीं बताया होता कि किससे कहा, राम सेड, तो आप बस फिर नीचे राम सेड ही लिख देते हैं। तो सेड टू अगर लिखा होगा तो उसको टोल्ड कर देंगे। लिख लो, सेड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इसी में लिख लेते हैं। कंजक्शन that is used, conjunction that is used in place of ये, जो ये वाला कॉमा है ना, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हम लिखते हैं ना, ये कॉमा, ये और अंदर वाली बात ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, राम टोल्ड हिज मदर। अब जैसे ये वाला कॉमा और ये वाला कॉमा हटाने के लिए हम लगाएंगे दैट, जाता है दैट। तो असर्टिव सेंटेंसेस में कंजक्शन कौन सा यूज होता है, दैट यूज होता है। लिख लिया, ठीक है, कंजक्शन दैट इज यूज्ड। अब चौथी चीज इसको ध्यान से सुनना, चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। जितने भी प्रोनाउन आएंगे वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन तो पर्सन अपने हिसाब से यूज करता है। मैंने कहा ना, मान लीजिए ए ने बी से बोला, ए ने कहा माई नेम इज महेश, ए ने कहा माई, ए ने तो अपने लिए माई का यूज किया। अब सी पर्सन इस बात को सुन रहा है, सी पर्सन, मैं सी हूं, ए और बी के बाद बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मैं सुन रही हूं, मैंने कहा, मैंने सुना कि ए ने बी से कहा माई नेम इज महेश। तो मैं जब उस बात को किसी को बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि माई नेम इज महेश, मैं तो माई नहीं बोल सकती, मैं बोलूंगी उसका नाम महेश है, हिज नेम इज महेश। माई को मुझे क्या करना पड़ा, हिज में चेंज करना पड़ा। वैसे ही अगर यहाँ पे कुछ आई लिखा होता, यू लिखा होता, ही लिखा होता, शी लिखा होता, तो मुझे वो चेंज करना पड़ता। प्रोनाउन को हमें चेंज करना पड़ता है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए प्रोनाउन चेंज करने का तरीका क्या है। लिखेंगे आप SON, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, आई और वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, वी, नहीं वी तो हो गया, ही, शी, इट, दे। एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब है नो चेंज। अब देखो इसका मतलब क्या है, नोट कर लिया आपने, इसका मतलब क्या है। यहां पे आप लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमास के अंदर लिखी होती है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है, मतलब आई या वी का यूज हुआ है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा।
ठीक है, एग्जाम्पल से देखें, हो गया, नोट हो गया। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा यही था, जैसे राम सेड टू हिज मदर, इसी को लिखते हैं पहले, राम सेड टू हिज मदर, आई एम हंग्री। तो देखो जितनी भी चीजें लिखी हैं अब हम सारी एक एक करके करेंगे, इसमें लगाएंगे। देखो राम सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, टोल्ड किसको कहा, मदर को कहा, हिज मदर। अब ये कॉमास और ये हटाने के लिए दैट। अब आया कि आई को चेंज करना होगा। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने का क्या मतलब है, सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के लिए अगर आपको प्रोनाउन लगाना होगा तो आप क्या लगाएंगे, ही। हमेशा ना जब भी आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करो, आप अपने को मान के चलो कि आप अपने नजर से देख रहे हैं, आप है वो थर्ड पर्सन जो उस बात को दोहरा रहे हैं, हमेशा अपने को लेकर चलो। तो आपके लिए राम क्या होगा, ही होगा। राम क्या आपके लिए ही है, तो राम के लिए क्या प्रोनाउन आ जाएगा, ही। राम टोल्ड हिज मदर दैट ही, एम क्या है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदल जाएगा, एम का हो जाएगा वॉज, ही वॉज हंग्री। राम टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज हंग्री। तो देखो जो प्रोनाउन चेंज करने का तरीका है, ये जो हमने अभी लिखा है, ये तो एक शॉर्टकट बना दिया याद करने के लिए, कि कभी बिल्कुल ही समझ में ना आए तो आप उससे याद कर सकते हैं, और वो तरीका ठीक भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप वैसे भी सोच सकते हैं कि जैसे राम ने अपनी माँ से कहा, मान लो आप कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं कि राम ने अपनी माँ से कहा कि राम को क्या लगी है, भूख लगी है, राम भूखा है, आई एम हंग्री। तो आप कैसे बोलेंगे कि राम ने अपनी माँ से बोला कि वह भूखा है, ऐसी तो बोलोगे आप कि राम ने अपनी माँ से बोला कि वह भूखा है। तो आपके अकॉर्डिंग के लिए तो वो वह हो गया, ही हो गया, तो यहाँ पे ही आ गया। तो आप मीनिंग के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, खुद भी सोच सकते हैं कॉन्वर्सेशन को दिमाग में। और बाकी पिछला वाला तरीका तो है ही, अच्छा ही है वो, उसी को लगा लो। ठीक है, इसको नोट करो। अब सेकंड देखो, इसमें मान लीजिए ये होता, मान लो ये ऐसे होता कि राम टोल्ड हिज मदर यू आर हंग्री, सपोज, राम टोल्ड हिज मदर दैट यू आर हंग्री। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा है, तो बाकी सब चीजें तो सेम रहेगी, क्या चेंज होता होगा, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होगा। कैसे करेंगे प्रोनाउन को चेंज, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट कौन है, मदर। अब अपने को लेके चलो कि राम और मदर में कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो आप मदर के लिए क्या प्रोनाउन यूज करोगे, शी। आप उसकी मदर के लिए क्या बोलोगे, शी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट शी वाज हंग्री। और आप खुद सोचो कॉन्वर्सेशन, राम ने अपनी माँ से बोला कि वह भूखी है, कौन, माँ भूखी है। राम ने अपनी माँ से बोला कि उसकी माँ भूखी है, तो हमारे लिए उसकी माँ क्या हो जाएगी, शी हो जाएगी। हमने बोला राम टोल्ड हिज मदर दैट शी वाज हंग्री। अब मान लो यहाँ पे लिखा होता, ठीक है ये वाला देख लिया आपने, अब मान लीजिए लिखा होता है यहाँ पे यू की जगह राम टोल्ड हिज मदर दे आर हंग्री, राम टोल्ड हिज मदर दे आर हंग्री। राम ने अपनी माँ को कहा कि वह लोग, अब देखो दे क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं आता, तो ये दे यहाँ पे दे ही रहेगा, यहाँ पे वर हो जाएगा, दे वर हंग्री। राम टोल्ड हिज मदर दैट दे वर हंग्री। राम ने अपनी माँ से कहा, कौन हंग्री है, दे तो कोई और ही होगा ना, राम है दे, ना ही उसकी माँ है दे, दे मतलब कोई और कुछ लोग हैं जो भूखे हैं, तो मेरे लिए भी तो वो दे ही होंगे।
मेरे लिए भी वो दे ही होंगे, तो क्या बोल देंगे कि दे वर हंग्री। इस हिसाब से आपको प्रोनाउन को चेंज करना है। तो हमें क्या क्या चेंज करना होता है नरेशन में जब भी चेंज करते हैं? अगर हम शुरू से देखते हुए आए तो रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करते हैं, फिर यहाँ पे एक कंजक्शन लगाते हैं, दूसरी चीज। अगर कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज करते हैं, तीसरी चीज। चौथी चीज करते हैं टेंस चेंज। ठीक है, 4 चीजों में चेंज आता है। अब देखो हम सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें इतनी सारी चीजें, हमें सेंटेंस तो बनाना नहीं है जो इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। हमें सबसे पहले 4 ऑप्शन में से क्या करना है? गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले सेंटेंस में टेंस चेंज करेंगे और ये देखेंगे कि उस टेंस के अकॉर्डिंग क्या आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ और फिर सारे आपको ही करने। देखो पहले लिखा है आई नो हर वेल, आई नो हर वेल। अच्छा इसमें इसने क्या किया? लास्ट में लिख दिया सैड मनीषा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इस बात को आप शुरू में लिखो, बीच में लिख दो, लास्ट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैड मनीषा। अब देखो सबसे पहले आप टेंस देखोगे, यहाँ पे टेंस कौन सा है? आई के बाद नो लिखा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। नो का क्या बन जाएगा? न्यू बन जाएगा। देखिए किस किस में न्यू है? इसमें न्यू है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। सबसे पहली बात आपको पता चली कि आंसर आपका ए और डी में से होगा। अब आगे की बातें चेक करते हैं। इसमें लिखा है मनीषा सेज। बच्चा यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। जो बात इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखी होगी उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये सैड कैसा रहेगा? सैड ही रहेगा। तो सेज में तो बदलेगा नहीं, तो डी आंसर भी गलत, आंसर आ जाएगा ए। तो ऐसे आपको सबसे पहले क्या करना है? टेंस को चेक करना है और उसके बाद अपना आंसर बताना है। ठीक है, अच्छा हमने फ्यूचर का तो लिखा ही नहीं, फ्यूचर का तो लिखा ही नहीं, जरा फ्यूचर का भी लिख लो, लिख लीजिए अपनी कॉपी में लिखिए। प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में बदल जाते हैं, पास्ट वाले सारे पास्ट परफेक्ट में बदल जाते हैं। फ्यूचर टेंस का क्या होता है? देखो फ्यूचर टेंस में क्या यूज होता है? विल, शैल, मे, ये चीजें यूज होती है। कैन, तो विल बदल जाएगा वुड में, कैन बदल जाएगा कुड में, शैल बदल जाएगा शुड में, और क्या बचा? मे बदल जाएगा माइट में। तो उनकी पास्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो जहां पे आपने चेंज इन टेंस लिखा है ना, वहां पे लिख लो, जहां पे लास्ट में लिख लो, अगला पॉइंट बना के यही साइड में ही बना लो, लिख लो विल डैश करके वुड, शेल डैश करके शुड, ऐसे करके लिख लो। सेज वाला देखो, जैसे सैड टू को मैंने आपको बोला ना, सैड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। वैसे ही सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स में। सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में। विल से टू चेंज हो जाएगा विल टेल में, ऐसे कर। सेड टू टोल्ड में चेंज हुआ जैसे, वैसे ही सेज टू टेल्स में हो जाएगा, विल से टू विल टेल में हो जाएगा। मतलब ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर जो बात लिखी होगी उसमें आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। टेंस उसका चेंज सिर्फ अंदर वाले का होता है। ठीक है, चलो अगला देखो फिर। शी सेड आई विल विजिट द टेम्पल। तो अब देखो विल लिखा है सबसे पहले, आप बोलोगे विल तो वुड में चेंज होगा। वुड चेक करते हैं किस किस में दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है, इसमें भी दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है शी सेड, तो सेड का सेज तो बनेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब सेड को एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे, सेड ही आएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, करो 3 और 4 दोनों का आंसर करो। हर बच्चे को करना है, हर बच्चे को आंसर करना है, आसान है बिल्कुल भी, छोड़ना नहीं है इस वाले टॉपिक को, और यहीं पे सीख के जाना है क्लास के अंदर ही, दोबारा ना पढ़ना पड़े ये। ठीक है,
देखो थर्ड वाला देखो, ही रिप्लाइड आई कैन नॉट। कैन जैसी आपने देखा, आपने कहा कैन तो कुड में चेंज हो जाता है। चलो कुड देखते हैं कहाँ लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें भी लिखा है, ठीक है ये आंसर नहीं होगा। अब ही रिप्लाइड, अगर रिप्लाइड लिखा है तो रिप्लाइड वाला ही आंसर मानते हैं। ही रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट, अगर यहाँ पे कैन नॉट लिखा है तो कुड नॉट में ही तो चेंज होगा, नेवर कैसे आ जाएगा, आंसर बी हो गया। फोर देखो, राम सेड माय मास्टर इज ईटिंग। सबसे पहली बात है यहाँ पे लिखा है इज ईटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसमें बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इन दोनों में पास्ट है। पर इसने यहाँ पे सैड को तो हटा ही दिया, ये कह रहा है शाम एंड हिज मास्टर वॉज ईटिंग, ऐसा तो हम लिखते नहीं, हमें पहले सैड वाली टर्म लिखनी पड़ेगी, शाम सैड दैट। अब देखो एक और चीज देखो, यहाँ पे इसने लिखा था माय मास्टर, माय, तो माय को कैसे चेंज करेंगे, माय किसके लिए आता है, आई के लिए आता है, आई के लिए ही तो माय और मी का इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शाम है, तो शाम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे माय आया था तो शाम के लिए ही आ जाएगा, और ही के अकॉर्डिंग आ जाएगा हिज। तो माय किस में चेंज हो गया, हिज में। जैसे अगर यहाँ पे आई लिखा होता तो ही में चेंज हो जाता शाम के लिए, पर माय लिखा है, माय किस में चेंज हो जाएगा, हिज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पढ़िए, 5 और 6 देखो, क्वेश्चन 5 एंड 6। 5 देखो, 6 में कुछ बताना है। 5 देखिए, आई हैव क्लियर्ड द क्लटर, क्लटर होता है गंदगी, आई हैव का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। तो हैव क्लियर्ड का बन जाएगा हैड क्लियर्ड, एक ही ऑप्शन है जिसमें हैड लिखा है, तो आंसर सी हो। अगला देखिए, अगला पढ़ो एक बार, क्या लिखा है, द टीचर सेड द मून गोज राउंड द अर्थ। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी बात लिखी गई हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर फैक्ट हो, या जो हमेशा सत्य रहेगी, उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं करते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि टीचर ने बोला था, टीचर ने बोला था, मान लो मैं बोलूं कि मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि 2 और 2 4 होते थे, 2 और 2 4 होते थे। तो आप बोलोगे क्यों, अभी नहीं होते हैं 2 और 2 4, वो तो अभी भी होते हैं। मैं बोलूंगी हाँ अभी भी होते हैं। तो आप बोलोगे फिर मैं, आपने पास्ट टेंस का यूज क्यों किया। भाई पास्ट टेंस का यूज तो तभी किया जाता है, मान लीजिए आज मैं किसी बच्चे को बता रही हूँ कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और कल वो बच्चा किसी को वही बात बताता है, तो वो ये तो बोलेगा मैम ने मुझे, क्या ऐसे बोलेगा वो कि मैम ने मुझे बताया कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, नहीं, वो तो अभी भी है। तो अगर फैक्ट है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो क्या होगा, वो हमेशा अगर सत्य है तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी टीचर ने बताया था कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल थी, तो नहीं बोल सकती क्योंकि अभी भी है। तो प्रेजेंट में भी जो चीज रहेगी उसका आप टेंस कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इतनी बात का टेंस चेंज नहीं होगा, तो गोज ही आएगा, आएगा तो गोज ही। क्या आ जाएगा, द टीचर सेड दैट आपको लगाना पड़ेगा। अगर सपोज अंदर कोई प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन भी चेंज करते, बट सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो आंसर ए हो जाए। नेक्स्ट 7 एंड 8। देखिए रोहन सेड आई एम गोइंग, अब ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसको बदल दोगे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट में क्या आ जाएगा, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये हो गया पास्ट, बस आगे और चीज देखनी नहीं है फिर। द डॉग डाइड, देखो ये है पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट एंड इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो परफेक्ट क्या हो जाएगा, हैड डाइड, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है हैड डाइड और इसमें लिखा है,
द डॉग हैड डाइड इन द नाइट ही सेड, कॉमा तो आ ही नहीं सकता, कॉमा तो पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है इनडायरेक्टली, डी हो गया। चलो 9 और 10। नहीं नहीं, इंटेरोगेटिव भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इंटेरोगेटिव में भी। अब देखो क्या लिखा है, आई डू डोंट, डोंट का मतलब है डू नॉट, डू नॉट, और डू किस में यूज होता है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो डू का बदल जाएगा डिड, डिड देख लेते हैं किसमें दिया है, इसी में दिया है सर, और इसमें भी दिया है, लेकिन इसमें पूरा सेड करके नहीं लिखा है, तो आंसर सी हो जाएगा। जर्मन इज इजी टू टीच, इज बदल जाएगा वॉज में, देखिए वॉज कहाँ लिखा है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, शी सेड, तो देखो टोल्ड तब बदलता है जब सेड टू, किसने किससे कहा, पूरा लिखा हो, टोल्ड आएगा नहीं और इन्फॉर्म भी नहीं आएगा, सीधा सेड आ जाएगा, शी सेड दैट। नेक्स्ट, प्रभु सेड दैट ही वाज नॉट गोइंग। अच्छा यहाँ पे देखो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट नरेशन में पहले से ही दिया गया है, तो इनडायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट में करोगे तो क्या होगा, ये अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में लिखा है, इसी में लिखा है बस, तो आंसर हो जाएगा बी। क्या कर रहे हैं आप लोग ने, आंसर क्या किया 11 का, ठीक है बी। 12 देखो, दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट, क्या यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये भी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये भी है, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन आप खुद सोचिए, जो 12 का आंसर ए कर रहे हैं, खुद सोचो एक बात, क्या दे के साथ प्ले में एस आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब में एस या ईएस लगता है, नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर होगा डी। ठीक है, 12 वाला गलत कर आप लोगों ने। अच्छा मान लीजिए ये डायरेक्ट नरेशन होता और इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता, तो प्रोनाउन देखो कैसे चेंज करेंगे, जब भी वी और दे आएगा ना, प्लूरल वाला जब भी आएगा ना, तो एक बार उसे थोड़ा सा देख लेना प्लूरल वाले को, ठीक है। देखो दे सेड वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे के लिए आ जाएगा दे, दे के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे ही आएगा, नहीं नहीं दे नो चेंज, ऐसा नहीं देखना है, ऐसा नहीं देखना है, ये डायरेक्ट नरेशन थोड़ी है, ये तो इनडायरेक्ट नरेशन है ना, हम तो डायरेक्ट में बोलते हैं कि प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं आएगा अगर थर्ड पर्सन, ये तो ऑलरेडी चेंज होके ही आया होगा, तो जो फॉर्मूला लगाते हैं वो हम डायरेक्ट में लगाते हैं, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में नहीं लगाएंगे उसको, डायरेक्ट में लगाएंगे। अच्छा देखो ये यहाँ पर ना ए सेंटेंस भी सही हो जाता, ए सेंटेंस भी सही हो जाता अगर यहाँ पे दे के साथ एस ना लगा होता, क्योंकि दे है थर्ड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो चेंज ही नहीं होता, तो दे का दे ही रहता, और वी का भी दे के अकॉर्डिंग किसमें चेंज हो गया, दे में चेंज हो गया, तो अगर प्रोनाउन देखा जाए तो दोनों में ही ठीक लगा है, वी भी सही है, दे भी सही है, बट गलती कहाँ निकल गई कि प्ले के साथ एस लग गया, ठीक है। नेक्स्ट, कुमार सेड आई एम अनवेल, 12 का बी, चलो अभी देखते हैं, पीछे चलते हैं। कुमार सेड आई एम अनवेल, आई एम का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट है एम तो वॉज में चेंज हो जाएगा, वॉज किस में दिख रहा है, इसमें, डी आंसर हो गया। शिवा सेड आई हैव रेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड रेड हो जाएगा, किस में लिखा है, इसमें लिखा है हैड, बस इसी में लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो इससे पहले वाले में कह रहे थे आप, ये वाला, नहीं नहीं बच्चे बी कैसे होगा, बी नहीं होगा, बी का क्या होता, बी तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये बदलता पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अगर यहाँ पे दे वर प्लेइंग क्रिकेट अगर ऐसा लिखा होता ना, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो आंसर बी होता,
क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में बदलता, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये है पास्ट इंडेफिनिट। तो ये ओरिजिनल किस में रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा। ठीक है, चलो 15 देखो। वसंत said to Praveen, I have eaten 3 apples. हैव ईटन किस में बदल जाएगा, हैड ईटन में। किस में लिखा है, हैड ईटन, एक ही में लिखा है, सी वाले में, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 16 का सी। विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। किस किस में वुड दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है। चलिए कुछ चीजें लिखिए, लिखो। अगर डायरेक्ट नरेशन में दिस लिखा होगा, बदल जाएगा दैट में। दैट लिखा होगा तो दैट ही रहेगा। हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, देयर तो रहेगा देयर ही। टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। टू नाइट चेंज हो जाएगा दैट नाइट में। येस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में। टुमारो चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग डे में। ठीक है, तो यहां पे देखो क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे दिस क्यों दैट में चेंज हो रहा है। मान लो मैंने कहा कि दिस इज माई बुक, दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वो। तो मैंने कहा ये किताब मेरी है, मैंने कहा दिस बुक इज माइन। तो अब इन दोनों के बीच में आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, इसने कहा कि यह किताब मेरी, पर जब मैं बोलूंगी उसने बोला कि वह किताब उसकी है। मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि यह किताब उसकी है, नहीं, मैं बोलूंगी वह किताब उसकी है। तो दिस तो किस में चेंज हो गया, दैट में। बट दैट दैट ही रहेगा। अगर वो लड़की कह रही है कि वो किताब मेरी है, उस लड़की ने कहा कि वो किताब मेरी है, तो मैं भी क्या बोलूंगी कि वो किताब उसकी है। तो मेरे लिए भी वो दैट दिस थोड़ी बन जाएगा। तो दिस तो दैट में चेंज हो जाएगा, लेकिन दैट दैट ही रहेगा। हेयर, यहां वो बोलेगी यहां मेरा घर है, तो मैं बोलूंगी उसने कहा कि वहां उसका घर है, तो यहां भी किस में चेंज हो जाएगा, वहां। टुडे, अगर वो बोलेगी कि टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं बोलूंगी कि उसने कहा था उस दिन उसका बर्थडे है, दैट डे। टुडे किस में बदल जाएगा, दैट डे। टू नाइट का मतलब होता है आज की रात, और टू नाइट भी किस में चेंज हो जाएगा, दैट नाइट। येस्टरडे चेंज हो जाता है प्रीवियस डे, उससे पिछला दिन। टुमारो हो जाता है उसका अगला दिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा था नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। लेकिन हम ना नेक्स्ट को लास्ट में चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो इसमें लास्ट वीकेंड लिखा है, इसमें नेक्स्ट वीकेंड लिखा है। तुम ना खुद कॉन्वर्सेशन सोच के देखा करो। मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं कि वह अगले हफ्ते मुंबई जा रहा है, तो वैसे तो नेक्स्ट को फॉलोइंग डे में चेंज होना चाहिए था, लेकिन फॉलोइंग डे तो कहीं लिखा नहीं है, एक जगह लास्ट डे लिखा है, एक जगह नेक्स्ट डे लिखा है। तो हमें तो इन दोनों में से किसी को अपना आंसर चूज करना है। तो उसने कहा कि मैं अगले हफ्ते मुंबई जा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगी, उसने कहा था कि वो पिछले हफ्ते मुंबई जा रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगला दिन, और फॉलोइंग का मतलब भी होता है अगला दिन। येस्टरडे का मतलब होता है पिछला दिन, द प्रीवियस डे का मतलब भी पिछला दिन होता है। इनके मतलब सेम है, इनके मतलब सेम है। पर अगर हम नेक्स्ट को लास्ट बना देंगे तो मतलब तो अलग हो जाएगा। अगर उन दोनों, अगर उस पर्सन ने बोला
कि अगले हफ्ते वो मुंबई जा रहा है और मैं बोलूं कि उस आदमी ने कहा था कि पिछले हफ्ते वो मुंबई जा रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो आप इसको क्या ही रहने देंगे, इसको नेक्स्ट ही रहने देंगे। फॉलोइंग लिखा होता तो बहुत बढ़िया होता, बट अगर फॉलोइंग नहीं लिखा है तो उसको सेम रहने दो, नेक्स्ट ही रहने दो। चलिए अगला पढ़िए 17 का डी, आई हैव नॉट सीन, हैव बदल जाएगा हैड में, तो हैव नॉट का हो जाएगा हैड नॉट, क्या हो जाएगा हैड नॉट सीन, इसमें ही है। 18 द कॉन्ट्रैक्टर सेड शी हैज फिनिश्ड का हो जाएगा हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड किसमें दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है, बट सैड लिखा है तो सैड सेज में तो बदलेगा नहीं, आंसर हो जाएगा ए। 18 का आंसर हो गया ए। बी नहीं बच्चे, बी नहीं करेंगे आप सैड को सेज नहीं करेंगे, सैड को सेज नहीं करेंगे। जो भी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो लिखा होता है उसका टेंस आप नहीं चेंज करते हैं, तो सैड को सैड में ही रहने देंगे, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। ये वाली पीडीएफ में डालूंगी, इसमें 32 क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, असर्टिव सेंटेंसेस के। उसके आगे भी पूरी पीडीएफ होगी वो, पर आप 32 तक देख लेना एक बार, ठीक है। इसके आगे वाले क्वेश्चन ट्राई करके आना, आप आसानी से बना लोगे। तो कल हम इसके फिर नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाना, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए फिर कल मिलते हैं, इसको कर लेना आगे प्रैक्टिस।